तो गाइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अधिकतर बच्चे अपना नेट का एग्जाम दे चुके हैं और पेपर वन बच्चों ने ऐसा रिपोर्ट किया है जैसे कि भाई हमारे कोर्स से ही आया हो, या काफ़ी बच्चे ने बोला कि सर जैसे आप ही ने बनाया हो ऐसा हमारा पेपर वन सेट हुआ है। तो भाई देखो, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की है, उसके हिसाब से पेपर वन का जो सिलेबस है खासकर वो ऐसा मतलब सेट ही है कि ज़्यादातर चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी है, और जो अनप्रिडिक्टेबल है वो कहीं से भी आ जाएगा, उसे आप थोड़ा सा किनारे रख सकते हो, चाहो तो उसकी प्रिपरेशन मत करो। तो अब तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं उसके हिसाब से हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही ऑप्टिमम हो चुका है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जब हमारा पेपर वन हो जाएगा कंप्लीट, जो हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे, तो जितने भी पेपर उनके क्वेश्चंस हैं, जब फाइनल आंसर की आएगी तो क्वेश्चन पेपर से निकाल के कोर्स में अपडेट कर देंगे। तो अगली बार जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, उनके लिए अगेन वो जो हमारा कोर्स है वो अपडेट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। तो हर बार हम यही करते हैं, जब जब हमारा पेपर वन का पेपर हमारे हाथ में आता है, आंसर की रिलीज होती है, तो उसकी एनालिसिस करके और सेग्रीगेट करके उसे हम अपने कोर्स में डाल देते हैं और कोर्स अगेन अगले बार के एग्जाम के लिए अप टू डेट हो जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की एनालिसिस करके उसके हिसाब से कोर्सेज बनाना, कोर्स पढ़ना, आई थिंक ये जो है सबसे अच्छी अप्रोच है, जिसमें हम कम से कम समय में, जनरली जो पेपर के कोर्सेज होते हैं वो 6 महीने तक चलते हैं, लेकिन जो मेरा कोर्स है वो 3 महीने में ही, आप क्योंकि इतना टू द पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस होता है कि बहुत आराम से आप उससे अपने पेपर उनको तैयार कर लेते हो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। तो इस बार का जो हमारा कोर्स होगा वो अगेन जैसे मैंने बोला, फाइनल आंसर के आते ही सब कुछ अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप उस कोर्स से अपने आने वाले यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो।